हाय एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आप ऐसे लोग बढ़िया होंगे तो बढ़िया रहना यार। तो यार सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यार हमेशा की तरह आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर यार चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना। और विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हयाटो गाकुटो से कह रहा होता है लंच टाइम हो चुका है और अभी भी वापस नहीं आए हैं। और मिकोटो आमतौर पर जिम्मेदार है, इसीलिए ये अजीब है कि वो अभी तक वापस नहीं आया है। और मिनाटो अभी अभी बीमारी से रिकवर हुआ है। गाकुटो से क्या लगता है चिंता मत करो, जब तक वो मिकोटो के साथ है सब ठीक रहेगा और वे डेफिनेटली डिनर तक वापस आ जाएंगे। तो ये सुनकर हयाटो को गाकुटो एक ओल्ड मैन जैसा दिखने लगता है और वो उससे क्या लगता है तुम डिनर में क्या चाहते हो और तुम्हारा बड़ा भाई अपने प्यारे छोटे भाई के लिए कुछ भी करेगा। तो गाकुटो से क्या लगता है तुम जो कुछ भी बनाओगे उसे खाकर मुझे खुशी होगी हयाटो। तो हयाटो से क्या लगता है रुको, अगर तुम इसे ऐसा कहते हो तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं तुम्हारा बेटा हूँ। और फिर हम मिनाटो को देखते हैं जो कि कह रहा होता है मैं ऊता के साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। और ये क्या कि वो उदास हो जाता है। तो निकाइदो से क्या लगता है तुम्हें और उसे डेट करनी चाहिए। पर मिनाटो से क्या लगता है जब लोग डेटिंग कर रहे होते हैं तो वे क्या करते हैं। निकाइदो से क्या लगता है तुम डेट पर जाओ ठीक वैसे ही जैसे वे अभी कर रहे हैं। तो मिनाटो से क्या लगता है मैं पहले से ही हर समय उसके साथ घूमता रहता हूँ, तो डिफरेंस क्या है। तो निकाइदो से क्या लगता है बहुत बड़ा डिफरेंस है, जैसे जब तुम एक साथ होते हो तो तुम बहुत अलग चीजें करते हो और ये फुटबॉल खेलने या सीक्रेट बेस बनाने से बहुत अलग है। पर मिनाटो को ये सब समझ में नहीं आता और वो निकाइदो का फोन लेके उसमें डेटिंग के बारे में सर्च करके देखने लगता है। लेकिन उन चीजों को देखकर मिनाटो क्या लगता है नहीं, मैं ऊता के साथ इस तरह की चीजें नहीं करना चाहता और मैं सिर्फ दोस्त बने रहने में ही अच्छा हूँ। तो निकाइदो से क्या लगता है क्या मिकोटो से शादी कर ले तब क्रिशिमा तुम्हारी फैमिली की हिस्सा होगी और चूंकि ये मिकोटो है तो तुम जेलस नहीं होगे, है ना। तो ये सुनकर मिनाटो खुश हो जाता है और कहने लगता है वाह क्या ऑप्शन है। पर मिकोटो ऐसा करने के लिए मना कर देता है और वो कहने लगता है मैं अपने प्यारे छोटे भाई के लव के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। ये सुनकर मिनाटो से कहने लगता है तुम बेवकूफ हो। और ये कह के वो उठ के देखता है तो ऊता और मोरिता वहां से जा चुके होते हैं। और ये देखकर वो निकाइदो से कहने लगता है हमें उन्हें पकड़ना होगा। पर निकाइदो से ऐसा करने के लिए मना करता है तो मिनाटो उदास हो जाता है। और फिर वो दोनों रात में घर वापस आ जाते हैं। तो हयाटो उनसे कहने लगता है आज तुम दोनों कहाँ थे। तो मिकोटो से कहता है कहीं खास नहीं। और हयाटो ने डिनर में टोफू हॉटपॉट बनाया होता है जो कि गाकुटो ने उससे बनाने के लिए कहा होता है। और हयाटो मिनाटो से कहने लगता है तुम कैसा महसूस कर रहे हो। और ये क्या कि वो उसका बुखार चेक करने के लिए उसके सर पर हाथ रखता है। तो वो घबरा जाता है क्योंकि मिनाटो ने बच्चे की तरह एक्ट नहीं किया होता है। और मिनाटो से कहने लगता है मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। और ये कह के वो अपना बैग रखने के लिए वहां से नीचे चला जाता है। और फिर वो चारों खाना खाने लगते हैं और मिनाटो कह रहा होता है शायद ऐसा इसीलिए था क्योंकि ये टोफू हॉटपॉट था लेकिन मुझे कुछ भी स्वाद नहीं आ रहा था। और फिर हम मिनाटो को देखते हैं जो कि ऊता के बारे में सोच रहा होता है और उसके मन में ऊता के लिए बहुत सारे सवाल होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम ऊता को देखते हैं जो कि उदास होती है और उसे नींद नहीं आ रही होती है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं मिनाटो ऊता को देख के अपने मन में कह रहा होता है ऊता आज कुछ अजीब एक्ट कर रही है और मैंने सचमुच सोचा था कि वो मुझे अपनी डेट के बारे में बताएगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वो थोड़ी शांत है। और तभी निकाइदो उससे कहने लगता है तुम्हें इस तरह दूर से चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो बस उससे वैसे ही बात करो जैसे तुम हमेशा करते हो। और फिर मिनाटो ऊता के पास जाके उससे साथ में घर चलने के लिए कहता है और वो कहने लगता है हमें सीक्रेट फोर्ट का एंट्रेंस पूरा कर लेना चाहिए। पर ऊता उससे कहने लगते हैं माफ करना आज का दिन अच्छा नहीं है और मैं उस मूड में नहीं हूँ। ये सुनकर मिनाटो हैरान हो जाता है और फिर हम मिनाटो को उदास देखते हैं और निकाइदो कह रहा होता है ऊता आज अजीब एक्ट कर रही है जैसे उसका दिमाग बादलों में हो। ये सुनकर मिकोटो अपने मन में कहने लगता है कि ऐसा हो सकता है कि जब आप प्यार में हो तो आप कुछ और नहीं सोच सकते। और क्या ऊता के साथ ऐसा हुआ। और वो मिनाटो से कहने लगता है मैं तुम्हारी फोटो बनाने में मदद करूंगा। और ये सुनकर निकाइदो भी मदद करने के लिए कहता है। पर मिनाटो से कहने लगता है मैं ठीक हूँ और मैं इसे अपने आप कर लूंगा। और ये क्या कि वो वहां से चला जाता है। और फिर हम ऊता को देखते हैं जो कि आगे की तरफ जा रही होती है और तभी मोरिता वहां पर आके उससे साथ में घर चलने के लिए कहता है। और फिर हम मिनाटो को देखते हैं जो कि पहाड़ पर अपनी केव में आ गया होता है और वो ऊता की कई बातों को याद करके कहने लगता है ऐसा उसके नए बॉयफ्रेंड की वजह से हुआ होगा, तो अब हम कभी भी पहले की तरह घूम फिर नहीं पाएंगे। तो क्या ये सीक्रेट फोर्ट भी कभी खत्म होगा। और ये क्या कि वो उस फोर्ट में से बाहर आ जाता है और निकाइदो की बातों को याद करके कहने लगता है बड़े होने का क्या मतलब है और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो चीजें किस प्रकार डिफरेंट होंगी और क्या हमारे साथ बिताए गए सभी खुशी और मौज मस्ती के पल गायब हो जाएंगे। और वो ऊता के साथ बिताए गए अपने सभी पलों को याद करके कहने लगता है इसे क्यों बदलना होगा और चीजें वैसे ही क्यों नहीं रह सकती और मैं कुछ और खोना नहीं चाहता। और ये कह के वो रोने लगता है। और फिर वो बताता है कि इसके बाद मैंने खुद ही सीक्रेट फोर्ट बनाना शुरू कर दिया, हालांकि ऊता शायद अब यहाँ नहीं आएगी और शायद इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि मैं इसे खत्म भी कर दूं। और फिर हम देखते हैं मिनाटो स्कूल से घर जा रहा होता है और वो कह रहा होता है
उस दिन के बाद से मुझे समझ नहीं आया कि ऊता से कैसे बात करूं। और फिर दिन यूं ही बीतते गए और अब ऊता पहले की तरह मुझसे बात नहीं करती। और तभी रास्ते में से मिस साकी मिल जाती हैं जो कि राउंड पर होती हैं और वो मिनाटो से कहने लगती हैं क्या तुम घर जा रहे हो और तुम कुछ समय से रुके नहीं हो और क्या तुम्हारा और ऊता का झगड़ा हुआ था। पर मिनाटो इसके लिए मना करता है और मिस साकी उससे कहने लगती है वो हाल ही में अजीब एक्ट कर रही है और वो हर दिन कराटे प्रैक्टिस करती है, लेकिन उसके कोच का कहना है कि वो पर्याप्त कंसंट्रेट नहीं कर रही है। तो मिनाटो उनसे कहने लगता है कि ऊता प्यार में है। तो ये सुनकर मिस साकी जोर जोर से हंसने लगती है और कहने लगती है कोई रास्ता नहीं और तुम मेरी टांग खींच रहे हो। तो मिनाटो उनसे कहने लगता है आप मुझ पर इस तरह क्यों हंस रही हो और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ और वो किसी भी चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही है क्योंकि वो प्यार में है। तो मिस साकी उससे कहने लगती है मिनाटो मेरे बेटे मुझे कम मत समझो, ये आंटी भी एक वूमन है तुम जानते हो और मैं प्यार में पड़ी लड़कियों के बारे में एक या दो बातें जानती हूँ। और ये क्या कि वो उसे अपने पास में बुलाती हैं और कहने लगती है निश्चित रूप से आहें भरने और आसमान की ओर घूरने जैसे काम कर सकते हैं, लेकिन जब कोई लड़की प्यार में होती है तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट से भरी होती है। पर ऊता बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती, इनफैक्ट ऐसा लगता है जैसे वो उदास महसूस कर रही है। इसीलिए मैं सोच रही थी कि क्या तुम दोनों लड़ रहे थे। ये सब सुनकर मिनाटो चौंक जाता है और फिर हम देखते हैं मिनाटो पहाड़ पर आ जाता है तो वहाँ पर ऊता भी होती है। तो वो उसके पास जाके कहने लगता है मुझे लगा कि तुम अब इस मूड में नहीं हो और क्या तुम आज कराटे प्रैक्टिस के लिए नहीं जा रही हो। तो ऊता उसे बताती कि कोच ने मुझसे कहा कि अगर मैं फोकस नहीं कर पाऊंगी तो चली जाऊं। और मिनाटो उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है पर वो अपने मन में कहने लगता है मैं भी क्या पूछ रहा हूँ। और ऊता उससे कहने लगती है मैं इस तरह क्यों महसूस करूँ, मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आया। तो ये सुनकर मिनाटो हैरान हो जाता है और फिर वो दोनों उस फोर्ट के अंदर बैठ जाते हैं और ऊता से बता दे कि पहले तो मजा आया और उसने मुझे क्रेप्स और आइसक्रीम वगैरह खिलाई, लेकिन जब हम बर्गर लेने गए और हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं मोरिता उससे कहने लगता है तुम लड़कों जैसी बात क्यों करती हो और क्या तुम लड़की नहीं हो ऊता और इसके अलावा तुम्हें इस तरह पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए और तुम बहुत क्यूट हो इसीलिए तुम्हें एक लड़की की तरह एक्ट करना चाहिए। लेकिन ये सब सुनकर ऊता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो ये सब कुछ मिनाटो को बता रही होती है और वो कहने लगती है उसके बाद सारा मजा खत्म हो गया और मेरा चेस्ट भारी लग रहा था और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अपने शरीर को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रही हूँ और इस भयानक एहसास ने मुझे इतना निराश कर दिया है कि मैं ऐसे हिला तक नहीं सकती और मुझे समझ नहीं आया कि क्यों। तो मिनाटो से कहने लगता है आखिर तुम्हारा मतलब क्यों से क्या है और वो उसे बताता है कि ये बहुत ऑब्वियस है कि मोरिता ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया कि तुम वास्तव में कौन हो और तुम्हें ऐसी व्यक्ति में बदलने की कोशिश की जो तुम नहीं हो। तो ऑफकोर्स इससे दुख होगा और मैंने तुम्हें कभी लड़कियों की तरह बात करते या पैर बंद करके बैठते नहीं देखा और आखिर वो तुम्हें कौन समझता है और जब तुम किसी को पसंद करती हो तो क्या तुम्हें उन्हें उस रूप में पसंद नहीं करना चाहिए जो भी है। तो ऐसे किसी व्यक्ति की बात मत सुनो जो तुम्हें बिल्कुल नहीं समझता और तुम ऊता हो। तो ये सब सुनकर ऊता हैरान हो जाती और वो दूसरी तरफ मुंह करके रोने लगती है और कहने लगती है तुम सही कह रहे हो, मेरा ये लड़कियों जैसा वर्जन और आखिर वो कौन है और मैं ऐसे किसी व्यक्ति से कभी नहीं मिली। और ये क्या कि वो अपने आंसू पोंछ लेती है और फोर्ट के बाहर चली जाती है। तो मिनाटो भी उसके पीछे आ जाता है और ऊता उससे कहने लगती है तुम जानते हो वास्तव में से समझ नहीं पाई और जब मोरिता ने जो कहा उसके बाद मैं उदास महसूस कर रही थी लेकिन मैं इसे अब समझ गई तो ये खुशी के आंसू हैं। और वो मिनाटो को थैंक यू कहती है और कहने लगती है तुम सबसे अच्छे दोस्त हो जो मैं कभी भी मांग सकती हूँ। तो मिनाटो उससे कहने लगता है ऑफ कोर्स मैं हूँ और तुम्हें मुझे 2 बार बताने की जरूरत नहीं है। और ये क्या कि वो दोनों स्माइल करने लगते हैं और ऊता उससे कहने लगती है फोर्ट ने मदद करने से चूकने के लिए माफ करना। और ये क्या कि वो मिनाटो की तरफ हाथ बढ़ाती है तो मिनाटो उससे हाथ में ला लेता है और कहने लगता है हाँ बेहतर होगा कि तुम माफ करो और इसे खुद करने में मुझे बहुत समय लग गया और अब हम चीजों को वापस ट्रैक पर ला सकते हैं। और ये क्या कि वो दोनों हंसने लगते हैं और मिनाटो बताता है कि ऊता ने मोरिता से ब्रेकअप कर लिया और उसने उसके कन्फेशन को इतनी आसानी से एक्सेप्ट करने के लिए उससे माफी भी मांगी और वो स्पष्ट रूप से इतनी देर तक झुकी रही कि इससे स्कूल में हंगामा मच गया। और फिर हम उन चारों को देखते हैं जो कि उस फोर्ट को बिल्ड कर रहे होते हैं और ऊता और मिनाटो फिर से एक साथ होते हैं और उन्हें देखकर निकाइडो कहने लगता है क्या कपल ऑफ किड्स हैं और मुझे खुशी है कि वे मजा ले रहे हैं। लेकिन फिर दोबारा वास्तव में लड़के और लड़कियां आमतौर पर एलिमेंट्री स्कूल के अंत में एक साथ खेलना बंद कर देते हैं। तो क्या वे हमेशा से ऐसे ही रहे हैं? तो मिकोटो से कहता है नहीं वास्तव में। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक ले बाय बाय।